हेलो, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपनी वीडियो में। इस वीडियो में 9th क्लास चैप्टर 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण करेंगे। तो देखो, मैं बार बार बेसिक पे जोर देता हूँ कि बेसिक करो, क्योंकि आप बेसिक करते हो ना, तभी आप मैथ को इम्प्रूव कर सकते हो और अच्छा से अच्छा समझ सकते हो। तो ठीक उसी तरह मैं इस वीडियो में बेसिक बताऊँगा इस चैप्टर का। और इस चैप्टर का एक बेसिक में सबसे बड़ा बेसिक तो यही है कि आप तीसरा चैप्टर करो। तो मैंने तीसरा चैप्टर करा रखा है, तो आप जाके पहले वो देखो, तब ये करना। ये तीसरे चैप्टर से लिंक है ये चैप्टर। तो तीसरा चैप्टर अगर आपने करा है तो ये चैप्टर भी आपको बड़े आसानी से समझ आएगा। तो चलो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं जो हमारा टाइटल है उसका मतलब, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें आपको दो वर्ड को समझना है, एक इसे और इसे आप समझ गए तो आधा काम तो यहीं हो जाएगा। चर का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि जो बहुपद होते हैं चर और अचर से बनते हैं। चर होते हैं x, y, z etc, ठीक है। और अचर होते हैं संख्या 2, 3, 4, 5। मैंने कई बार बता रखा है अपनी पुरानी वीडियो में। तो दो चर वाले, तो अगर एक चर का मतलब क्या हुआ कि 2x या फिर x या फिर एक अकेला का y, तो ये क्या हुआ? एक चर हुआ। दो चर का मतलब क्या है कि दो चर, कि अगर x है तो y, ठीक है, y है z और s या m, कुछ भी हो लेकिन दो हो, तो दो चर का मतलब यही हुआ। एक चर का मतलब हुआ कि अकेला, दो चर है यानी कि दो। यहाँ तक हम समझ लिए कि दो चर वाले, यहाँ तक हम समझ लिए कि दो चर क्या हुआ, या ऐसे कर लो 4y, ठीक है, या फिर 3x 4z, ठीक है। तो ये दो चर वाले हो गए यहाँ, ये तो हम यहाँ तक समझ लिए। आगे हमारा क्या है? रैखिक। तो आपको याद होगा हमने पहले चैप्टर में रैखिक के बारे में पढ़ा था कि रैखिक द्विघाती, त्रिघाती, चतुर्घाती ऐसे पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या होता था कि रैखिक का मतलब क्या होता था? पहले द्विघाती का मतलब जानते हैं कि जिसमें x की पावर 2 हो, और रैखिक का मतलब क्या होता है? जिसमें पावर 1 हो, यानी कि x की पावर 1 हो, ठीक है। यानी कि अगर घात 2 हो गया तो फिर वो रैखिक नहीं रहेगा, यानी कि घात हमेशा 1 रहनी चाहिए तभी वो रैखिक होगा। यानी कि x 1 y 1, यानी उसकी पावर 1 हो तब वो रैखिक होता है। तो यानी अगर हम दोनों को मिला दे, यानी इसका मतलब ये हुआ कि x और प्लस y, यानी कि दो चर हो गया और रैखिक, इसमें पावर 1 हो, तो यानी रैखिक हो गया। तो ये हो गया द्विघाती, पूरे को हम समीकरण कहेंगे, तो ये हो गया द्विघाती समीकरण। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर टू मान लो कि 0, तो ये एक रैखिक समीकरण है। अगर इसकी पावर में 2 कर दूं तब रैखिक समीकरण नहीं होगा, ठीक है। इसकी पावर में 3 कर दूं तो रैखिक समीकरण नहीं होगा, इसकी घात नहीं होगी, यानी कि जो भी दोनों होगा उसकी घात नहीं होगी। एक और चीज़, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर टू 3, क्या ये एक रैखिक समीकरण है? दो चर वाले रैखिक समीकरण है? नहीं। क्यों? क्योंकि दो चर होने चाहिए, इसमें तो 3 चर हो गया, तो इसलिए ये भी एक रैखिक समीकरण नहीं होगा। तो यानी कि इसकी परिभाषा क्या होगी रैखिक समीकरण की? हम देखते हैं कि ax प्लस by प्लस c बराबर में 0, ठीक है। ये इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो a और b और c जो है, a और b c, वो तो कोई संख्या है, a b c, वो एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब आपको पता ही होगा, मैंने कराया था पहले चैप्टर में कि 1 हो, -2 हो, 1/2 हो, ठीक है। ऐसी संख्या पूर्णांक होती है। तो यानी a b c यहाँ पर हो सकता है पूर्णांक, कुछ भी हो सकता है, -1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 3 4 5 जो हम आम गिनती हम देखते हैं वो होगा, या फिर 1.1 हो सकता है। तो ये हमारी कोई पूर्णांक है। और x y हमारा क्या है यहाँ पर, यानी a b c हमारा क्या है? पूर्णांक है। और x और y यहाँ पर दो चर है, ठीक है, दो चर। और क्या है? रैखिक है, क्योंकि इसकी पावर 1 है, दोनों की 2 नहीं होगी तो वो नहीं हो सकता, यानी 1 है। तो ये एक परिभाषा हो गई। एक और चीज़ यहाँ पर कि a और b
जीरो नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ए भी जीरो हो गया, अगर मैं इसे ए अगर यहाँ पे जीरो हो गया तो ये ए से एक्स से गुना हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा, फिर तो यहाँ पर ना एक्स रहेगा ही नहीं, तो फिर ये परिभाषा गलत हो जाएगी। तो इसलिए ए और बी जीरो नहीं रहेगा। तो ए एक्स यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्स और वाई हो, दो घात हो, पावर एक हो, यानी रैखिक हो, और वो होगा दो चर में रैखिक समीकरण। एक और चीज़ की यहाँ पे प्लस में आपको लग रहा होगा सी क्यों आएगा, क्योंकि मान लो कि 2x प्लस 2y है और बराबर में मान लो कोई मान है, जैसे मान लो 5 इसका मान आ जाता है, तो मैं इसको यूँ भी तो लिख सकता हूँ 2x प्लस 2y, और ये इधर आ गया तो माइनस में 5 हो गया और बराबर 0, तो 0 आया ना बराबर में, तो ये इसी तरह से लिखा हुआ है बराबर में 0। आप इसको इधर भी रख सकते हो कि 0 ला के इधर और इधर माइनस में c आ जाएगा, तो इसका ये मतलब है, बस आप समझ लो। तो हमने यहाँ पे परिभाषा भी देख ली, हमने बेसिक देख लिया इसका। एक और चीज़ हमेशा याद रखना कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है उसके अनेक हल होते हैं, और एक चर वाले रैखिक समीकरण के एक हल होते हैं। ऐसा क्यों होता है इसको हम देखते हैं कि जैसे मान लो कि ये क्या है x प्लस 2 बराबर 4, ये क्या है एक चर में रैखिक समीकरण है, और ये x प्लस वाई बराबर मान लो 10 है, या फिर 4 ही मान लो 4 है, ठीक है। तो ये दो चर में रैखिक समीकरण है, तो इसका एक हल होता है और इसका अनेक हल क्यों होता है ये हम देखते हैं। देखो इसका एक हल इसलिए होता है, आप देखो 4 है, इसका मान हमें 4 दे दिया, ठीक है, यानी कि x में ये एक चर है, तो x में मैं क्या जोड़ूँ कि 4 आए, तो 2 जोड़ूंगा तभी 4 आएगा, यानी कि x का मान क्या हो गया यहाँ पर 2 हो गया, कि मैं x के यहाँ पे 2 रखूँ तो 4 आ जाएगा, और कुछ रखूँगा तो क्या 4 आ सकता है, नहीं आएगा ना। तो इसलिए x का जो मान है वो क्या होगा, हमेशा 2 ही होगा, चाहे आप कुछ और यहाँ पर रख लो तो कभी आ ही नहीं सकता 4। लेकिन जब दो चर होते हैं तो 4 देखो किस किस तरह से आ सकते हैं। आप x और y की जगह क्या क्या रहोगे 4 आएगा, तो देखो अगर मैं यहाँ पे x की जगह 2 रखूँ और y की जगह भी 2 रखूँ तब भी 4 आ जाएगा। अगर x की जगह 4 रखूँ और y की जगह 0 रखूँ तब भी 4 आ जाएगा, और x की जगह अगर 3 रखूँ, इसकी जगह अगर 1 रखूँ तब भी 4 आ जाएगा, या फिर इसकी जगह 1 रखूँ और इसकी जगह 3 रखूँ तब भी 4 आ जाएगा, या फिर इसी जगह मैं रख लेता हूँ 10, x की जगह पर रख लेता हूँ 10 और इसकी जगह पर रख लेता हूँ माइनस y रख लेता हूँ -6, तब भी 10 में से 6 जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो देख रहे हो यानी कितने तरीके से अपना 4 ला सकते हो। तो इसलिए कहा जाता है जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसके अनेक हल होते हैं। ये रीज़न है कि आप 4 ना यानी दो अंक को जोड़ने पर 4 कितने तरह से आ सकता है, घटा के भी आ सकता है कि अगर आप 10 में जैसे 10 में से -6 करा तो 4 आया, या फिर अगर आप 8 में से -4 करो तब भी आ जाएगा, तो 0 में 4 जोड़ो तब भी आएगा, 4 में 0, यानी x y का मान अनेक, यानी अनेक, समझ रहे हो ना। तो यही इसलिए कहते हैं, यानी इसलिए माना जाता है कि इसका जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसके अनेक हल होते हैं और एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक हल होता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे।